लगातार जिस तरह से स्टेट लैंड, काचराई लैंड या फिर रोशनी लैंड को लेकर के जिस तरह लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न थी और आम लोग बहुत परेशान थे, उस हवाले से बहुत अच्छी खबर अब सामने आई है। उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है और सरकार ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी है जिस तरह से रात में कि अब वो ज़मीनें, बहुत से आम लोग जो है वो परेशान थे कि अब शायद हमारी ज़मीनों को वापस लिया जाएगा, लेकिन ऐसी खबर नहीं है। इस पर हमारे साथ फिर से आज बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया खालिद साहब। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से पहले सर्कुलर जारी हुआ था और लोग बहुत परेशान थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि अब क्या होगा, हम गरीब लोग हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हमारे पास हैं, मकान बनाए हुए जिनमें हम रह रहे हैं, लेकिन रात में सरकार अब ये कह रही कि ये एनक्रोचमेंट जो है, ये एंटी ड्राइव जो चलेगी, वो वीवीआईपीज़ जो बड़े बड़े लैंड ग्रेबर्स है, बड़े बड़े लैंड माफिया है, ये उनके खिलाफ जो है ये पीला पंजाब चलने वाला है। इस पर थोड़ा विस्तार से आप बताएं हमारे दर्शकों। पहले आपकी वसादत से मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को आज लोहड़ी है और लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कई दिनों से हम लोग भी परेशान थे और जितने लोग हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिसमें मैं कहूँगा कि 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो इन ऑर्डर्स की वजह से बड़ी परेशान हो गई। जी बिल्कुल। लेकिन मैं मुबारक आपको, न्यूज़ इनसाइडर को भी पेश करूँगा, जिन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम के इस मुद्दे को उजागर किया और हमने आपकी वसादत से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के सामने ये बात रखी कि आपके ये जो ऑर्डर्स हैं ये आर्बिट्रेरली हैं, ये इलीगल हैं, क्योंकि आपको कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा न्यूज़ इनसाइडर के एडिटर इन चीफ मिस्टर मसूद मलिक साहब को भी, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में सबसे पहले इस मुद्दे को पब्लिक डोमेन में लाया, चूँकि ये ऑर्डर्स जनता के हित के खिलाफ थे, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन थी, ये वेलफेयर स्टेट के अंदर ऐसे ऑर्डर पास नहीं किए जा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की कैटिना ऑफ जजमेंट्स की कंटेम्प्ट थी। ये हमने आपके वसादत से जम्मू कश्मीर की सरकार को बताया और जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमारी जो ये बात थी उसको एटलीस्ट कंसिडर किया है और रात में ये फिर क्लियर भी कर दिया। द डिस्पैच एक न्यूज़पेपर, उनके साथ बात करते हुए जो कमिश्नर सेक्रेटरी है रेवेन्यू के वीके बधूरी जी, उनने भी क्लियर कर दिया कि ये जो एनकरेजमेंट जो हम एंटी ड्राइव चलाएंगे, ये सबसे पहले वीवीआईपीज़ या जो बड़े बड़े ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उनने ज़मीनें लेके रखी, हज़ारों कनाल लेके रखी हैं अपने दबदबे पे, अपने बलबूते पे, अपने डर की वजह से, और ज़मीनें बेची भी हैं। सबसे पहले शिकंजा उन लोगों पर कसा जाए। बहुत अच्छी बात है। हमने कहा था परसों के आपके इंटरव्यू में कि हम ऐसे डिसीजंस का वेलकम करेंगे, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को, वो यही तो कह रहे थे, जिस बात को समझने के बाद हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं और उनका अपने बदूरी साहब, उन्होंने कंसिडर किया है, उन्होंने माना है कि वाकया में जो बात आप कह रहे हैं ये ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो फीडबैक हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता साहब को दिया गया था वो प्रॉपर नहीं था। उनको मेरे ख्याल से प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटिशंस पेंडिंग हैं और इन मामलात को आप इस तरीके से फैसले नहीं किए जा सकते। देखिए, उन बातों को जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो प्रॉपर उसके ऊपर नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं आज जम्मू कश्मीर की जनता को एक राहत की सांस मिली है, एक रे ऑफ होप है। हालांकि मैं ये चाहूँगा कि अभी आप चंद लोगों के साथ, मखसूस लोगों के साथ आप बात करते हैं, क्यों नहीं बदूरी साहब, आप इस ऑर्डर को पब्लिक डोमेन में लेके आते, जिस तरह आपने 9 जनवरी का ऑर्डर पब्लिक डोमेन में इन रिटन फॉर्म में लाया है, आप अपने इस ऑर्डर को भी पब्लिक डोमेन में लाइए, जिसमें कहा क्या है इन्होंने ये कहा है कि हमने हदायत जारी कर दी हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर के अंदर 20 के 20 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको हमने हदायत जारी की हैं। क्या है वो हदायत, वो हम अपनी आवाम को बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि वो तमाम पटिशनर्स जिनकी रिव्यू पिटीशन जम्मू हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी, वो तमाम लोग जो अपील के अंदर रोशनी कानून की जजमेंट को जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है और वो मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरी खूबसूरत बात जिसकी बात
बात आए दिन हम यहाँ बैठकर करते थे, क्योंकि लोग परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि किसी का घर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं गिराया जाएगा। किसी का रिहायशी मकान, अगर वो सरकारी ज़मीन के अंदर है, वो काचराई ज़मीन के अंदर है, चाहे वो रोशनी में है, लेकिन उसके मकान को टच नहीं किया जाएगा। यही तो हम सरकार से पिछले कई दिन से क्लियर बात है कि सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब इन्होंने कहा कार्रवाई हम उन लोगों के खिलाफ करने जा रहे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन का हिस्सा, चंक ऑफ लैंड, यानी कि बड़े बड़े पीसीज ऑफ लैंड, किसी के पास 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल जमीन है, आप उसके जमीन अगर वापस लेते हैं हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश कीजिए। आपने जो रोशनी कानून के अंदर स्टैंड लिया हुआ है, उस पर इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से बरकरार हैं, हम उसको वैसे ही चलाना चाहते हैं, हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं। मैं आपकी विसादत से कहूँगा कि हमारे जम्मू शहर के अंदर, जिसको हम स्मार्ट सिटी जम्मू कह रहे हैं, वहाँ 18 कॉलोनी को आपने ही रेगुलाइज किया हुआ है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेगुलाइज किया हुआ है। उसी पैटर्न पर आप तमाम जो कॉलोनीज और 11 के लगभग अभी भी फाइल्स जो हैं वो सेक्रेटेरिएट के अंदर जम्मू के लोगों की पेंडिंग्स हैं, उसी पैटर्न पर आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे पास कानून आज भी अवेलेबल हैं। मैं कहूँगा LB6 जो 1958 का है, रेड विद ऑर्डर S 432 1966, उसके तहत जिन लोगों के मालकाना हक 1957 और 58 की गिरदावरी रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अवेलेबल हैं, उसको उसके तहत मालकाना हक दिए जाएं। हमारे पास कानून है, हमारे पास एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट आया, उसके बाद हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं 71 के। तो ये सारे कानून इसीलिए टाइम टू टाइम बनाए गए ताकि लोगों को उनके ज़मीनों के मालकाना हक दिए जाए। लेकिन इसमें मैं एक बात आज और जोड़ना चाहूँगा, मकान चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मकान चाहे अमीर का है चाहे गरीब का है, देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की मैं बात जरूर यहाँ करूँगा। देखिए मकान चाहे गरीब ने बनाया है चाहे अमीर ने बनाया है, उसका मकान नहीं गिरना चाहिए। हम मकान की लड़ाई, जो किसी का घर है उसकी हम हर किसी की लड़ाई लड़ेंगे। किसी अगर गरीब ने घर बनाया है या अमीर ने बनाया, आशियाना सबका बराबर है, हाउसिंग सबका राइट है। मकान किसी का भी पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर तमाम ज़िला में किसी के मकान को आपकी ये अथॉरिटी टच नहीं करना चाहिए। जो बात आपने अपनी गाइडलाइंस में कही है, एक तो इसको रिटन में लाइए, दूसरा आप अपने तमाम डीसीज को ये कहिएगा कि इस मेरी गाइडलाइंस को लेटर एंड स्पिरिट में ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट करो। ये बात सिर्फ हवा में नहीं होनी चाहिए कि आपने कह दी है लेकिन आपका डीसी अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करे। आपकी वो अथॉरिटियां जो ग्रास रूट लेवल पे जाके आइडेंटिफाई कर रही हैं। अभी हमारे पास क्या शिकायतें आना शुरू हो गई खालिद साहब कि भाई जो हमारी मालकी ज़मीन है वो जो हमने LB6 S 432 में इंतकाल कराया था उस पर भी बोर्ड लगाया जा रहा है। तो ये बात आप मत कीजिए, उस हवाले से आ रही है। मुझे मालूम है आप पे बड़ा प्रेशर है, चूंकि हमारे डिप्टी कमिश्नरों पर भी मुझे दुख होता है कि 20 डिप्टी कमिश्नर IAS ऑफिसर ऑलमोस्ट आपने लगाए हुए हैं, लेकिन कोई आदमी अपने कमिश्नर सेक्रेटरी को ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि सर ये जो ऑर्डर आपने पास किया है इस ऑर्डर को ज़रा रिव्यू कर लीजिए। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमने जो हदायत आ गई हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में बड़े बिजी हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि इसको में तरमीम करने की क्या ज़रूरत है। देखिए आप, अच्छी बात है, आपको खुशी होनी चाहिए और हमें खुशी है कि आप हमारे भाई लोग हमारे परिवार से कहीं दूर से उठ के आगे डीसी लगे। यहाँ आप देखिए कितनी पढ़ी लिखी जनता घर में बेरोजगार बैठी है, लेकिन अगर आप अपनी ऑफिशियल का मिसयूज करेंगे, लोगों पे अत्याचार करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों के घर, लोगों के मकान गिरते हुए नहीं देख सकते, ये हमने बार बार कहा है। उस दिन हम मर जाएं, हमारे पे गोली चल जाए, हम इस दुनिया में ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आप लोगों के मकान छीनिएगा। देखिए मकान क्या है,
बिल्कुल। आशियाना है। आप देखिए गांव के अंदर, मैं कहता हूँ जमीन भी जो है तिनका जोड़ के बनाया। जिस तरह से कल खबर भी सुरन कोट से आई थी, पहुंची सुरन कोट से, वहां पर भी एक शख्स ने जब ये खबर सुनी कि अब सरकार ये जमीनें वापस लेगी, शायद बुलडोजर चलेगा, उस शख्स का भी दिल का दौरा पड़ने से जो है मौत वाक़ा हुई। उसके बाद हमें कश्मीर के जिला गांधरबल से कॉल मौसूल हुई, वहां से भी बहुत सारी लेडीज ने कॉल की, उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और फ्लड की वजह से हम किसी दरिया के किनारे अब आए हैं, अगर अब हमको यहाँ से भी उठाया जाएगा तो शायद हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि हम सीधा छलांग जो है वो दरिया में डालेंगे। बहुत दुख लेकिन ये शायद अब ये खबर सुनने के बाद उन लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। मैंने आपकी वसादत से परसों भी कहा था कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं, सरकार से बाय मिस्टेक, और ये मुझे अंडरस्टैंडेबल खुद ही नहीं था कि ये ऑर्डर कैसा पास हुआ है। मुझे लगता है कि आज इस क्लियरिफिकेशन के बाद अब जो जनता को हम आश्वासन दे रहे थे वो सरकार ने भी आश्वासन दिया है, क्योंकि कानून इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता। अब देखिए किसी आदमी के पास 5 कनाल जमीन है, मैं आपको मिसाल दूंगा, एक छोटा सा आशियाना है, उस गरीब आदमी ने 4 कनाल ज़मीन के ऊपर अपनी खेती बाड़ी करता है, अपनी गुजर बसर के लिए, अपने माल मवेशी के लिए कहीं गंदम कहीं मक्की लगा के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता है। उस ज़मीन के साथ उसकी अटैचमेंट है, उसका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, सदियों से वो उस ज़मीन पर रह रहा है। आज आप उसका घर और वो 4 कनाल ज़मीन छीन कर आप दिखाना क्या चाहते हैं? आपके पास, हमारे पास पूरा जो जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, उसका 4% एरिया भी जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी लाइवलीहुड और रहन बसन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। आपके पास 3% जमीन जो पहाड़ों की शक्ल में, जंगल की शक्ल में सरकार के पास आज मौजूद है, उसका लाभ तो जनता को नहीं हो रहा। लेकिन अगर जनता इस धरती के ऊपर 4 कनाल जमीन के ऊपर रह रही है, फिर अगर जो हम फार्मर्स लॉज की बात करते हैं वो कहाँ से जाएंगे? जो पॉलिसी आप फ्रेम करना चाहते हैं वो कहाँ से आएगी? देखिए एग्रीकल्चरलिस्ट, देखिए आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें गंदम कितनी हो रही है। आप मुझे बताएं हमारे पास राइस की कल्टीफिकेशन क्या है? मैं अगर सांबा और कठुआ से लेके पुंछ तक, लोरन मंडी तक बात करूं, या फिर मैं कुकर, करना और उड़ी की बात करूं, इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे, कश्मीर एटलीस्ट थोड़ा सा फर्टाइल इसलिए क्योंकि वहाँ फ्रूट की कल्टीवेशन है, वहाँ सेब होता है, अखरोट होता है, लेकिन जम्मू प्रोविंस इन तमाम चीज़ों से महरूम है, उसके पास नहीं है। तो जो मेरी गुजारिश ये है सरकार से कि आप एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए उन लोगों के लिए जिनकी हाउसिंग है, जो मकान है। दूसरा, आप जो है जो फार्मर लॉज हैं उसके लिए, कल्टीवेटर के लिए आप फ्रेम कीजिए, उससे पैसा ले लीजिए आप, जिस तरह आपने रोशनी में किया। तो आपकी ही रोशनी यहाँ पेंडिंग है। बाय द वे, आज मैं ये देख रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी जो डबल बेंच की जजमेंट है, जिसको हम रोशनी कानून को कहते हैं कि सेट असाइड किया है, जिसको हम कहते हैं वाइड एबिनिशो डिक्लेयर किया है, जिसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है, उस जजमेंट को कहां चैलेंज किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट कल डीबी की इस जजमेंट को सेट असाइड करता है, हम ये मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जजमेंट ठीक नहीं हुई है, ये जजमेंट नल एंड वाइड है, तो आपकी सरकार, आपका जम्मू कश्मीर क्या करेगा? कल रिव्यू पिटीशन में हाई कोर्ट पता नहीं किस तरफ इस मामले को लेके जाएगा। ये सारी बातें प्री मैच्योर होंगी, क्योंकि बोथ द मैटर्स आर पेंडिंग और सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप जो फैसले ले रहे हैं ये बड़े प्री मैच्योर हैं। इतनी जल्दी क्या है? कोई जमीन आपकी छीन के कोई भाग तो नहीं रहा है। लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं। एक तरफ से आप कह रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान के लिए हमने जम्मू कश्मीर के दरवाजे खोल दिए, हमने आर्टिकल 370 की रिमूवल कर दी, हमने जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े भी किए, हमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी हटाकर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? मेरे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में क्या तकरीर कही थी कि हम जम्मू कश्मीर को, रियासत को तोड़ के यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं 2023 में सरकार से, क्या जम्मू कश्मीर 2023 में आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर हुआ? नहीं हुआ। आज 13 जनवरी 2023 है। 1 तारीख को भी मिलिटेंटों ने 6 नहीं 7 लोग एक घर के शहीद किए हैं राजौरी के डांगरी इलाका में। और आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है कि राजौरी तशरीफ फरमा हो रहे हैं।
वही होम मिनिस्टर साहब जो कहते थे कि हम जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन से कि बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर नहीं बने। हम कहते हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस 5 अगस्त 2019 अब 5 अगस्त 2023 में हम पहुंच गए, लेकिन 2 किलोमीटर एंटी करप्शन ब्यूरो बैठा हुआ है और तहसीलदार बाऊ डिस्ट्रिक्ट जम्मू का कहता है 50,000 रुपया लाओ फिर मैं म्यूटेशन अटेस्ट करूंगा। 2 किलोमीटर के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो बैठी है और उस तहसीलदार की प्रॉपर्टी उसको अरेस्ट किया गया, रेड हैंडेड तहसीलदार को पकड़ा गया। बाकी तो वो बात भूल जाइए क्या क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, मैं क्या क्या बात बताऊं आपको। लेकिन 2 किलोमीटर पे एंटी करप्शन ब्यूरो बैठा है और तहसीलदार के वालिद के कई नस्लों ने वो पैसा और वो दौलत नहीं कमाई। वो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने भी अभी तक वो दौलत बदूरी साहब ने भी नहीं कमाई जो हमारे जम्मू के बाऊ के तहसीलदार साहब ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी की है। कहां कहां कोठियां उनकी क्राइम ब्रांच आई दिखा रही है। एंटी करप्शन क्या बता रही है कि कहां कहां कोठियां बनाई हैं। तो हमारा जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, करप्शन मुक्त नहीं बना, लेकिन अभी तक हम उसी सफर में। आए दिन अगर ये डायरेक्शन ये होती चीफ सेक्रेटरी साहब कि हम जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, मुझे खुशी होती कि हमने 3 महीने की डेडलाइन डिक्लेयर की है कि हम जम्मू कश्मीर से भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए हमने 3 महीने की डेडलाइन डिक्लेयर की है। हमने बेरोजगारी को मिटाने के लिए 3 महीने की डेडलाइन डिक्लेयर की है। आप ये कहते हैं मैं रैबरे खेल की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करने के लिए 3 महीने की डेडलाइन डिक्लेयर की है। मुझे खुशी होती आप ये कहते कश्मीरी पंडित आज होम मिनिस्टर जम्मू में हैं और वो प्रेस क्लब के सामने धरने पे बैठे हुए हैं और आप कहते हम इनकी प्रॉब्लम को हल करने लगे हैं। आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की प्रॉब्लम को हल करते, आप उनके लिए 3 महीने की डेडलाइन डिक्लेयर करते, मुझे खुशी तब होती। एसपीओज का इशू आप हल करते 3 महीने के अंदर, मुझे खुशी तब होती। आप रैबरे जो ज़रात के लोग हैं, जो रैबरे पता नहीं कौन कौन सी रैबरे खेल आपने स्कीमें लाई हुई हैं, आप जम्मू कश्मीर के अंदर ये लाइन डिक्लेयर करते, ये डेडलाइन डिक्लेयर करते कि हम 3 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने की डेडलाइन डिक्लेयर करते, मुझे खुशी तब होती। लेकिन अफसोस हम लोगों पर यह अत्याचार करना चाहते हैं। चलिए जुल्करनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। जिस तरह से आपने सारी बातें हमारी व्यूअर्स तक पहुंचाई कि क्या कुछ नई पॉलिसी जो है किस तरह इसके लिए फ्रेम की जाए और डिप्टी कमिश्नर से क्या कुछ नई हिदायत जो है कमिश्नर रेवेन्यू वो उनको भेजें, वो भी आपने साफ तौर पर कही। एक बात मैं गुजारिश फिर करना चाहता हूं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अपने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, अपने यहाँ के कमिश्नर सेक्रेटरी बदूरी साहब से कि ये जो आपने डायरेक्शन जारी की है जो अखबारों के ज़रिए हमें पता चलती है, इसका भी एक आर्डर प्रिंट में ब्लैक एंड वाइट में बदूरी साहब लाइए ताकि लोगों को हरास न किया जाए ग्रास रूट लेवल पे, ताकि हमारी आवाम परेशान ना हो, ताकि हमारे डिप्टी कमिश्नर और जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर टीम काम कर रही है वो लोगों को तंग ना करे। और ये जो फैसला आपने लिया है हम इसकी आपको मुबारक देते हैं, लेकिन ये आर्डर आपका ग्रास रूट लेवल के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और जिस तरह से बड़े आसान लफ्जों में हम पहले भी आपने क्लियर किया था लोगों को और लोगों को समझ आए थे, आज भी उसी लहजे में आपने हमसे बात की और बहुत आसान भाषा में ये लोग जो है शायद इस बात को समझ पाए। आज शायद कोई कंफ्यूजन लोगों को नहीं रही होगी इस हवाले से कि अब लोग जो है वो निश्चित रहे कि उनकी ज़मीनों पे कोई कब्जा नहीं करेगा। अलबत्ता ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उन वीवीआईपीज़ के लिए जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन या 200, 300, 400 कनाल ज़मीन जो है अपने दबदबे या अपनी ताकत के बलबूते पे ली है, उस पर कब्जे किए हुए बैठे हैं। सबसे पहले सरकार जो है वो उनके लिए है, न कि गरीबों के लिए इस ऑर्डर को लेकर के जा रही है। ये तो सरकार का फरमान था और हमसे भी आपने सुन ही लिया क्या कुछ कहना था हमारा, और आपकी क्या राय होगी इस सब हवाले से ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइट 24/7।